अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू माय चैनल हदीस विज़डम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के करम से खैर व आफियत से होंगे। आज हम किताब ईमान के बयान में सही बुखारी हदीस नंबर 38 और 39 पढ़ते हैं। हदीस शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी हदीस नंबर 38। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हदीस नंबर 39। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मयाना रवैये बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारीन के फ़वाइद हासिल होंगे और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।